हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्रिंसेस एंड द वेयरवुल्फ की एपिसोड नंबर 8 को देखने जा रहे हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि जिन मोहान से बातें कर रही होती है, जबकि जिन मोहान उसके बारे में जानना चाह रहा होता है। जबकि प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम्हारे लिए यही जानना ज़रूरी है कि किंग की मैं होने वाली वाइफ हूँ और जल्द ही मैं इस 20 क्लैन की क्वीन बनने वाली हूँ। जिन्हें बातें करते हुए हादुई भी देख लेती है। हादोई फ़ौरन जाके किंग को इन्फॉर्म करती है कि वो रिबिलियन, जिन मोहान और प्रिंसेस आपस में मिलकर बातें कर रहे हैं और वो शायद 20 क्लैन के ख़िलाफ़ कोई प्लान्स बना रहे हैं, जिस पर किंग उसे वापस भेज देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस होंगशू और पैलेस की एक मेड आपस में बातें कर रही होती है। प्रिंसेस किंग और सेकंड प्रिंस के बारे में जानना चाह रही होती है कि आखिर उनके दरमियान में क्या स्टोरी है। पैलेस की मेड उसे बताती है कि स्टार्टिंग में किंग और प्रिंस के दरमियान सब हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन एक सूही नाम की लड़की की वजह से इन दोनों भाइयों के दरमियान में फ़ाइट स्टार्ट हो गई। कहा जाता है कि प्रिंस और किंग दोनों सूही नाम की लड़की को पसंद किया करते थे, जबकि सूही किंग को पसंद करती थी और जिन मोहान को ये बात पसंद नहीं आई और प्रिंस किंग के ख़िलाफ़ हो गया और दोनों भाइयों में जंग छिड़ गई। लेकिन पास बैठी होंगशू ये बोलती है कि मैंने तो कुछ और ही स्टोरी सुनी है। होंगशू कहती है कि इनके दरमियान में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं था, जबकि मैजेस्टी उस लड़की की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। जिस पर प्रिंसेस होंगशू को चुप करवाती है और कहती है कि तुम्हें नहीं पता, ये एक सिर्फ लड़की की वजह से ही हुआ है, मुझे सब पता है। मेरा इन मामलात में एक्सपीरियंस है, तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये एक लड़की की वजह से ही आपस में दुश्मन बने हुए हैं। अब प्रिंसेस होंगशू और पैलेस की मेड को वो स्मेल वाला फ्रूट ऑफ़र करती है, जिससे डर कर दोनों ही वहाँ से भाग जाती हैं। अब प्रिंसेस जिन मोहान की तरफ जाती है वो स्मेल वाला फ्रूट लेकर। जिन मोहान कहता है कि आपको मुझसे दूर रहना चाहिए, जबकि प्रिंसेस कहती है कि मैं दोनों तरफ की स्टोरीज़ पर सुनने के बाद ही किसी किस्म का रिएक्शन दूंगी, अभी तो मुझे सिर्फ एक तरफ की स्टोरी पता है। प्रिंसेस जिंग मोहन को ऑफ़र देती है क्यों ना हम दोनों आपस में हाथ मिला लें और इस किंग से छुटकारा हासिल कर लें। प्रिंसेस उसे ये आइडिया देती है क्यों ना हम मिलकर प्रिंस को जेलस करवाएं, जिसकी वजह से वो जेलस होकर मुझसे शादी से इनकार कर देगा। प्रिंसेस और जिंग मोहन दोनों आपस में बातें कर रही होते हैं कि ऊपर से बीस्ट किंग वहाँ पर आ जाता है। प्रिंसेस बीस्ट किंग से कहती है कि मैं तो जिंग मोहन को पसंद करती हूँ, तो इस वजह से मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। जिस पर किंग ये कहता है कि तुम जिसे भी पसंद करो, लेकिन आखिरकार तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जिससे भी शादी करो या पसंद करो। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दाशर स्टेट का जनरल अभी भी प्रिंसेस को ढूंढ रहा होता है। अब ली शियांग प्रिंसेस के पास आता है और कहता है कि प्रिंसेस, क्या जो मैंने आपके और प्रिंस जिंग मोहान के बारे में सुना है, क्या वो सच है? तो प्रिंसेस उसे कहती है कि ये कोई भी बात सच नहीं है, मैं सिर्फ किंग को जेलस करने के लिए जिंग मोहान के करीब हुई थी, लेकिन प्रिंस को तो इससे किसी भी बात का फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मेरा प्लान मुझ पर ही भारी पड़ गया है। मैं तो प्रिंस के साथ मिलकर किंग को जेलस करना चाहती थी, लेकिन किंग तो जेलस हुआ ही नहीं। अब प्रिंसेस ली शियांग की तरफ देखती है और कहती है कि मैं इधर उधर लड़कों को ढूंढ रही थी, जबकि सही लड़का तो मेरे सामने खड़ा है, क्यों ना तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करो। वो ली शियांग को पकड़कर बाहर ले जाती है और सबके सामने ऐसे एक्ट करती है कि जैसे हम दोनों के बीच में कुछ है, और पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रही होती है ताकि रूमर्स बने और बात किंग तक जाए, जिसके बाद किंग अपनी रेपुटेशन को ख़राब होता हुआ देखकर मुझसे शादी से इनकार कर दे। इन सब बातों से तंग आकर ली शियांग अपने बॉडीगार्ड ल्यूजिन के पास जाता है और कहता है कि प्रिंसेस ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, क्यों ना हम इसका कोई हल निकालें। तो वो अपनी शादी को 3 दिन पहले करने की सोच लेता है। प्रिंसेस बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि मैंने तो आज किंग को सही सबक सिखाया है, अब किंग मुझसे तंग आकर शादी से इनकार कर देगा। प्रिंसेस खुश हो रही होती है कि होंगशू ऊपर से आके उसे इन्फॉर्म करती है कि आपकी शादी डिले नहीं हुई बल्कि 3 दिन अर्लियर कर ली गई है, ताकि आप किसी किस्म की भी और बातें ना बना सकें। और किंग ने आपकी इन रूमर्स वाली सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया है, जिस पर प्रिंसेस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब प्रिंसेस किंग के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ दाशर स्टेट से सिर्फ एक ही मौजूद हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, क्यों ना आप ऐसा करें कि दाशर स्टेट से किसी को यहाँ पर ले आएं,
जिस पर बीस्ट किंग फ़ौरन ही मान जाता है कि हाँ, मैं दाशिया स्टेट से किसी को यहाँ पर ले आऊँगा ताकि तुम अकेली यहाँ पर बोर ना हो। जबकि ल्यूजन किंग की तरफ देख रहा होता है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए या इन्हें प्रिंसेस सच में अच्छी तो नहीं लगने लग गई कि ये दाशिया स्टेट से लोगों को अब लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अब सीन प्रिंसेस पे शिफ्ट होता है और प्रिंसेस लीशियांग को ढूंढ रही होती है और प्रिंसेस लीशियांग को कहती है कि आखिर किंग कहाँ पर हैं। तो लीशियांग उसे कहता है कि किंग अभी अपने एक सीक्रेट रूम में मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर नहीं आ सकते, तो इसलिए अगर आपको जो भी मुझसे कहना है तो आप कह सकती हैं। जिस पर प्रिंसेस उसे कहती है कि मेरे माइंड में एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। लीशियांग पूछता है कि क्या आइडिया है, तो वो आगे से कहती है कि मैंने किंग को बोला है कि वो दाशिया स्टेट से लोगों को यहाँ पर लेके आए। जब वो दाशिया स्टेट से लेने के लिए लोगों को जाएगा तो मैं उसका पीछा करूँगी और ऐसा करते करते मुझे दाशिया स्टेट का दरवाज़ा दिख जाएगा और एक बार जब मुझे दरवाज़ा दिख गया तो मैं दाशिया स्टेट में किसी भी वक्त चली जाऊँगी। जिस पर लीशोंग कहता है कि प्रिंसेस ये तो बहुत ख़तरनाक आइडिया है, क्यों अगर आपको रास्ते में किसी असैसिन ने पकड़ लिया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रिंसेस कहती है कि अगर यहाँ से जाना है तो मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। अब किंग और बॉडीगार्ड ल्यूजन को दिखाया जाता है जब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि प्रिंसेस हर वक्त यहाँ से भागने की तैयारी में लगी रहती हैं। अगर हम उनका एक प्लान ख़राब कर देते हैं तो वो अगले प्लान के साथ यहाँ से भागने की तैयारी में होती हैं। पता नहीं प्रिंसेस के माइंड में इतने आइडियाज़ भागने के कहाँ से आते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस किंग का वेट कर रही होती है कि वो दाशिया स्टेट के लिए निकले तो मैं भी उसका पीछा करूँ। जैसे ही किंग निकलता है तो उसके पीछे प्रिंसेस निकलती है और प्रिंसेस के पीछे किंग का भाई जिंग मोहान भी होता है जो कि दाशिया स्टेट के बारे में पता करना चाह रहा होता है। प्रिंसेस पहले लीशियांग का वेट करती है कि मैं उसी के साथ जाऊंगी, लेकिन बाद में वो कहती है कि शायद वो कहीं फंस गया होगा, इसकी वजह से वो नहीं आ सका। मुझे अभी बहुत अच्छा मौका मिला है तो मैं क्यों इसे ज़ाया करूं, तो वो किंग के पीछे चल देती है। प्रिंसेस किंग से बचते बचाते उसका पीछा कर रही होती है और उसके पीछे जिंग मोहान होता है। थोड़े ही दूर जाने पर प्रिंसेस को ये फील होता है कि वहाँ पर एक किंग नहीं बल्कि 10-12 किंग हैं। जिस पर जिंग मोहान उसे कहता है कि प्रिंसेस आपको ट्रिक किया गया है और असल किंग तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। मैं किंग के बारे में आपको बता सकता हूँ क्योंकि हम दोनों एक ही क्लैन से हैं और मैं किंग की स्मेल को फील कर सकता हूँ जो कि यहाँ पर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ किंग और ल्यूजिन जाते हैं और दाशिया स्टेट का डोर ओपन कर लेते हैं। थोड़े ही दूर जाने पर उन्हें ये फील होता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो वह आगे जाकर देखते हैं तो प्रिंसेस के सर्च में जो जनरल और सोल्जर मौजूद थे ये उनके पास से स्मेल आ रही थी। जिस पर ल्यूजेन किंग को छेड़ते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि आपको दहेज में भी यही फ्रूट स्मेल वाले मिलने वाले हैं। जिस पर किंग उसे चुप कराता है और उसे कहता है कि इन सब को दाशिया स्टेट से उठाकर बीस्ट क्लैन ले जाया जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग लीशियांग प्रिंसेस को ये इन्फॉर्म करने आता है कि बीस्ट क्लैन में कुछ दाशिया स्टेट के लोगों को देखा गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ल्यूजन को दिखाया जाता है जो कि बॉडीगार्ड्स को ये बोल रहा होता है कि आज हम फॉरेस्ट में ड्यूटी देंगे। अब दिखाया जाता है कि बीस्ट किंग जिन सोल्जर्स और जनरल को रात को दाशिया स्टेट से उठाकर लाया था उन्हें आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा होता है और उन्हें होश आते ही एक गंदी सी स्मेल आ रही होती है। जिस पर वो उस स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कहते हैं कि ये कहाँ से आ रही है और वो उसे ढूंढ रहे होते हैं और इतने में उन्हें हादवी दिखती है जिसका पेट ख़राब हुआ हुआ होता है और एपिसोड नंबर 8 यहाँ पर ही एंड हो जाती है।